नमस्कार, स्वागत आपका करियर एजुनेस्ट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है साइकोलॉजी, जिसका नाम है यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये आपका सिलेबस है। बहुत ही आसान सा सिलेबस है और बहुत ही मतलब इस तरीके का पेपर है कि अगर आप थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाते हो और इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेते हो, तो आपका बहुत कुछ यहाँ से तैयार हो जाएगा। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड? यानी कि हम जब किशोरावस्था में होते हैं और यानी बचपन है, बचपन से हम किशोरावस्था की तरफ जाते हैं और किशोरा से हम मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, तो इस ट्रांजिशन को बोलते हैं एडल्टहुड, यानी कि वयस्कता में हम जा रहे हैं। तो इस संक्रमण को हम क्या कहते हैं, इसे क्या समझते हैं? So the transition to adulthood refers to the developmental phase where an individual moves from adolescence to maturity। यानी वयस्कता में संक्रमण उस विकासात्मक चरण को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति किशोरावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। It involves independence, responsibility and social role adjustments। इसमें स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और सामाजिक भूमिकाओं का संयोजन क्या होता है, शामिल होता है। यानी अभी आप जिस फेज से गुजर रहे हो वो एक ट्रांजिशन फेज है जो कि एडल्टहुड की तरफ जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटेंडेड यूथ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? भारतीय परिप्रेक्ष्य में विस्तारित युवावस्था से आप क्या समझते हो? इन इंडिया, एक्सटेंडेड यूथ रेफर्स टू द प्रोलॉन्ग्ड dependency of young people on family for education, financial support and decision making। भारत में विस्तारित युवावस्था का अर्थ है कि युवाओं का शिक्षा, आर्थिक सहयोग और निर्णय लेने के लिए परिवार पर लंबे समय तक क्या होना, निर्भर रहना। कल्चरल वैल्यूज ऑफन डिले कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सांस्कृतिक मूल्य पूर्ण स्वतंत्रता में विलंब करते हैं। यानी कि भारत का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक लंबे समय तक युवा, चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक सहयोग हो या डिसीजन की कैपेसिटी हो, सबके लिए फैमिली पे निर्भर होता है। ये इसमें बताया गया। नेक्स्ट है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में सेक्स की संकल्पना या अवधारणा को परिभाषित कीजिए। सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। सेक्स पुरुष और महिला के बीच जैविक भिन्नताओं को दर्शाता है, इंक्लूडिंग क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें गुणसूत्र, हार्मोन और प्रजनन अंग शामिल होते हैं। इट इज़ ए नेचुरल एंड बायोलॉजिकल कैटेगरी। ये एक प्राकृतिक और जैविक श्रेणी है। यानी कि जो उसमें मेल और फीमेल में जो गुणसूत्र और हार्मोन होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उससे हम उसका सेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी? लिंग पहचान क्या है? जेंडर आइडेंटिटी इज एन इंडिविजुअल्स पर्सनल सेंस ऑफ बीइंग मेल, फीमेल और अनदर जेंडर। लिंग पहचान व्यक्ति की स्वयं की यह अनुभूति है कि वह पुरुष है या महिला है या कोई अन्य लिंग है। इट मे और मे नॉट अलाइन विथ वंस बायोलॉजिकल सेक्स। यह यह जैविक सेक्स से मेल खा भी सकती है और नहीं भी खा सकती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यौन अभिविन्यास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सेक्सुअल ओरिएंटेशन रेफर्स टू द एंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ इमोशनल, रोमांटिक एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेन, वीमेन, बोथ और नीदर। यौन अभिविन्यास से आशय उस स्थायी प्रवृत्ति से है जिसमें व्यक्ति का भावनात्मक या रोमांटिक या और यौन आकर्षण पुरुषों, महिलाओं या दोनों या किसी के भी प्रति नहीं हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाई जेंडर रोल्स? लिंग भूमिकाओं से आप क्या समझते हो? जेंडर रोल्स आर दी सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। लिंग भूमिकाएं सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाएं हैं जो व्यक्तियों से उनके लिंग के आधार पर समाज द्वारा रखी जाती है। दे डिफाइन हाउ मेल्स एंड फीमेल्स शुड बिहेव। ये निर्धारित करती है कि पुरुष और महिला किस तरीके से व्यवहार किया जाए। यानी कि जो जेंडर रोल है वो पहले से डिफाइन है कि पुरुष है तो उसको इस तरीके का काम करना चाहिए, महिलाओं को इस तरीके से काम करना चाहिए, उनको जेंडर रोल कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन जेंडर रोल एटीट्यूड्स। लिंग भूमिका दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। जेंडर रोल एटीट्यूड्स आर पर्सनल बिलीव्स एंड इवेल्युएशंस अबाउट द appropriateness ऑफ रोल्स असाइन टू मेन एंड वीमेन इन सोसाइटी। लिंग भूमिका दृष्टिकोण व्यक्ति की निजी मान्यताएं और मूल्यांकन है जो कि समाज में पुरुषों और महिलाओं को दी गई भूमिकाओं की उपयुक्तता से क्या होती है, संबंधित होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर जेंडर स्टीरियोटाइप। लिंग संबंधी रूढ़िवादिता क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप आर फिक्स्ड एंड ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ्स
अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स एंड रोल्स ऑफ मेन एंड वीमन, यानी संबंधी रूढ़िवादिता पुरुषों और महिलाओं की विशेषताओं, व्यवहार और भूमिकाओं के बारे में स्थायी और सरल धारणाएं हैं जो कि समाज में बनी हुई होती है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज, बहुपरिचय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। मल्टीपल आइडेंटिटीज रेफर्स टू द coexistence of different social roles and self concepts within an individual, such as being a student, friend or family member. बहुपरिचय का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति में विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं और आत्म अवधारणाओं का सह अस्तित्व में होना, जैसे एक छात्र के तौर पे होना, साथ ही में मित्र के तौर पे होना और परिवार के सदस्य के तौर पे होना, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट है हाउ आर यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी इंटरकनेक्टेड, युवा लिंग और पहचान एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। यूथ इज द स्टेज ऑफ डेवलपिंग आइडेंटिटी वाइल जेंडर इन्फ्लुएंसेस रोल एंड एटीट्यूड्स। युवा अवस्था पहचान विकसित करने का एक चरण है, वहीं लिंग भूमिकाओं और दृष्टिकोणों को क्या करता है, प्रभावित करता है। टुगेदर दे शेप पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी, और ये दोनों मिलकर व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी यूथ और जेंडर मिलकर आइडेंटिटी को बिल्डअप करते हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। एक्सप्लेन दी ट्रांजिशन टू एडल्टहुड एंड इट्स चैलेंजेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वयस्कता में संक्रमण और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। इस यूनिट से सबसे अच्छा सवाल यही बनने वाला है, बड़ा क्वेश्चन। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड यूथ इन इंडिया, भारत में विस्तारित युवावस्था की संकल्पना पर चर्चा कीजिए। डिफाइन जेंडर आइडेंटिटी एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम बायोलॉजिकल सेक्स, लिंग पहचान को परिभाषित कीजिए और जैविक सेक्स से ये किस प्रकार अलग है समझाइए। नेक्स्ट एक्सप्लेन जेंडर रोल्स एटीट्यूड्स एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स विद एग्जांपल, लिंग भूमिकाएं, लिंग भूमिका दृष्टिकोण और लिंग रूढ़िवादिता को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यौन अभिविन्यास से आप क्या समझते हो, पहचान निर्माण में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। और अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज इन यूथ, युवाओं में बहुपरिचयों की इस अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड का जो अपना पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज पेरेंट यूथ कॉन्फ्लिक्ट, अभिभावक युवा संघर्ष क्या है। Parent youth conflict refers to the disagreements and tensions between parents and young individuals over values, independence and lifestyle choices. अभिभावक युवा संघर्ष से आशय है कि माता पिता और युवाओं के बीच मूल्यों को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर और जीवन शैली के विकल्पों को लेकर जो मतभेद और तनाव होते हैं उसको हम पेरेंट यूथ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यानी कि अभी आप जिस स्टेज में हो, तो आपके मम्मी पापा से लेकर आपके जो डिपेंडेंसी को या स्वतंत्रता को या आपके थॉट प्रोसेस को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो ही पेरेंट यूथ कॉन्फ्लिक्ट कहे जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिबलिंग रिलेशनशिप इन यूथ आइडेंटिटी, युवा पहचान में भाई बहन संबंधों का महत्व स्पष्ट कीजिए। सिबलिंग रिलेशनशिप्स प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, companionship and learning experiences that shape the youth's self identity and social behavior. भाई बहन संबंध भावनात्मक सहयोग, साथ और सीखने के अनुभव प्रदान करते हैं जो कि युवा की आत्म पहचान और सामाजिक व्यवहार को आकार देने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरजेनरेशनल गैप, पीढ़ीगत अंतराल से आप क्या समझते हो। इंटरजेनरेशनल गैप मीन्स द डिफरेंस इन एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड लाइफ स्टाइल्स बिटवीन यंगर एंड ओल्डर जनरेशन, ऑफन लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। पीढ़ीगत अंतराल का अर्थ हुआ कि युवा और बुजुर्ग जो पीढ़ियों के बीच में जो दृष्टिकोण को लेकर, मान्यताओं को लेकर और जीवन शैली को लेकर जो अंतर होता है जिससे अक्सर कई गलतफहमियां का कारण बनता है, उसको हम पीढ़ीगत अंतराल कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन पीयर ग्रुप आइडेंटिटी, सहपाठी समूह पहचान को परिभाषित कीजिए। पीयर ग्रुप आइडेंटिटी रेफर्स टू ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर्ड वैल्यूज अमंग फ्रेंड्स एंड एज मेट्स, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। सहपाठी समूह पहचान से आशय दोस्तों और हमउम्र साथियों में अपनापन और साझा मूल्य की भावना से है जो कि व्यवहार और व्यक्तित्व को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेंडशिप इन यूथ आइडेंटिटी, युवा पहचान में मित्रता की क्या भूमिका है। फ्रेंडशिप्स हेल्प यूथ्स डेवलप ट्रस्ट, सोशल स्किल्स एंड इमोशनल बैलेंस विच आर
क्रूशियल इन बिल्डिंग सेल्फ आइडेंटिटी। मित्रता युवाओं में विश्वास, सामाजिक कौशल और भावनात्मक संतुलन को विकसित करने में मदद करती है, जो कि आत्म पहचान के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। यानी कि जो मित्र होते हैं वो हमें विश्वास करना, हमारे अंदर स्किल्स को बिल्डअप करना और इमोशनल बैलेंस को बनने में क्या करती है, हेल्प करते हैं। तो ये जो रिलेशन है मित्रता वाला, ये बड़ा ही क्रूशियल रिलेशन होता है आइडेंटिटी बिल्डअप में। अगला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप इन यूथ। युवा अवस्था में रोमांटिक संबंधों का क्या अर्थ है, स्पष्ट करो। Romantic relationships provide intimacy, emotional closeness, and identity exploration during youth, though they may also cause stress. रोमांटिक संबंध युवावस्था में निकटता लाता है, भावनात्मक जुड़ाव बनाता है और पहचान की खोज प्रदान करता है। हालांकि कई बार ये तनाव का कारण भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज वर्क प्लेस आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस यूथ। कार्यस्थल पहचान युवाओं को कैसे प्रभावित करती है। Workplace identity shapes confidence, responsibility, and professional roles, which help youths define their adult identity. कार्यस्थल पहचान आत्मविश्वास बढ़ाती है, जिम्मेदारी को पहचानना सिखाती है, व्यावसायिक भूमिकाओं को आकार देती है, जो कि युवाओं को उनकी वैश्विक पहचान परिभाषित करने में क्या करती है, मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर वर्क प्लेस रिलेशनशिप। कार्यस्थल संबंध क्या होते हैं। वर्क प्लेस रिलेशनशिप इंक्लूड इंटरेक्शंस विद कलीग्स, सीनियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, इन्फ्लुएंसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ इमेज। यानी आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर आपके संबंध आपके सहकर्मियों से कैसे हैं, वरिष्ठों से कैसे हैं, कनिष्ठों के साथ आपका संवाद क्या है, उसको शामिल करता है, जो कि नौकरी की संतुष्टि और आपकी आत्म छवि को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, डिफाइन यूथ कल्चर। युवा संस्कृति को परिभाषित कीजिए। यूथ कल्चर रेफर्स टू द डिस्टिंक्ट स्टाइल्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स एंड इंटरेस्ट शेयर्ड बाय यंग पीपल विद इन सोसाइटी। युवा संस्कृति से आशय उन जीवन शैली, उन विशेष शैलियों से है जो कि मूल्यों, व्यवहारों और रुचियों से बनती है, जिन्हें समाज में युवा क्या करता है, साझा करता है। नेक्स्ट है, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस यूथ आइडेंटिटी। वैश्वीकरण युवा पहचान को कैसे प्रभावित करता है। ग्लोबलाइजेशन एक्सपोज यूथ्स टू न्यू वैल्यूज, लाइफस्टाइल्स एंड अपॉर्चुनिटीज, शेपिंग मॉडर्न आइडेंटिटीज बट ऑल्सो क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद ट्रेडिशंस। यानी वैश्वीकरण युवाओं को नए नए मूल्य सिखाता है, जीवन शैली और अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी आधुनिक पहचान तो बनती है, लेकिन कई बार ये परंपराओं से टकराव भी उत्पन्न करता है। यानी कि आज हम ग्लोबलाइजेशन के इस मॉडर्न एज में जी रहे हैं, जहाँ पर हम इंग्लैंड में क्या हो रहा है उसको भी देख पा रहे हैं, इटली में क्या हो रहा है उसको भी देख पा रहे हैं, तो हम उनको अपने यहाँ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को हम फॉलो करते हैं, या फिर कुछ जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है हम वो फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जो खुद के रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, उनके साथ भी उनमें क्या होता है, टकराव पैदा होता है। व्हाट इज आइडेंटिटी क्राइसिस इन यूथ। युवाओं में पहचान संकट क्या है। आइडेंटिटी क्राइसिस occur when youths struggle to define who they are, facing confusion about roles, values and future goals। यानी पहचान संकट तब होता है जब युवा यह नहीं फिक्स कर पाता, कि करने में कठिनाई महसूस करता है कि वो कौन है, उसकी क्या भूमिका है, क्या मूल्य हैं, भविष्य में भविष्य के लक्ष्य को लेकर वह क्या रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। अगला क्वेश्चन, अब बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इस यूनिट से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। एक्सप्लेन पेरेंट यूथ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर जनरेशनल गैप इन डिटेल। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अभिभावक युवा संघर्ष और पीढ़ीगत अंतराल को परिभाषित करो या विस्तार से समझाओ, क्योंकि अभी आप जिस फेज से गुजर रहे हो वो लगभग यही है। तो ये क्वेश्चन आपको एक मेंटल अप्रोच के साथ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सिबलिंग रिलेशनशिप इन यूथ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। युवा पहचान के विकास में भाई बहन संबंधों के महत्व पर चर्चा करो। नेक्स्ट है, डिफाइन पीर ग्रुप आइडेंटिटी एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्रेंडशिप्स इन यूथ लाइफ। सहपाठी समूह पहचान को परिभाषित करो और युवा जीवन में मित्रता की भूमिका को स्पष्ट करो। इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप इन शेपिंग यूथ आइडेंटिटी। युवा पहचान को आकार देने में रोमांटिक संबंधों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क प्लेस आइडेंटिटी एंड वर्क प्लेस रिलेशनशिप अमंग यूथ। युवाओं में कार्यस्थल पहचान और कार्यस्थल संबंधों की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन यूथ कल्चर एंड द फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन यूथ आइडेंटिटी। युवा संस्कृति और युवा पहचान पे वैश्वीकरण के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन इश्यूज ऑफ सेक्सुअलिटी फेस्ड बाय यूथ। युवाओं द्वारा झेली जाने वाली सामान्य यौन समस्याएं क्या है।
Youths face issues like confusion about sexual orientation, lack of awareness, unsafe practices, and social tabus रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी। युवाओं को यौन अभिविन्यास को लेकर भ्रम रहता है, जागरूकता की कमी रहती है, असुरक्षित व्यवहार को और यौन विषय पर सामाजिक वर्जनों जैसी कई समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिफाइन सेक्सुअल हेल्थ इन यूथ। युवाओं में यौन स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। सेक्सुअल हेल्थ मीन्स ए पॉजिटिव एंड रेस्पेक्टफुल अप्रोच टू सेक्सुअलिटी, ensuring सेफ्टी, कंसेंट एंड अवेयरनेस अमंग यूथ। यौन स्वास्थ्य का अर्थ हुआ कि यौन विषयों के प्रति पॉजिटिव के यानी कि सकारात्मक तौर पे और सम्मानजनक दृष्टिकोण बनाए, जिसमें युवाओं के लिए सुरक्षा, सहमति और जागरूकता क्या होती है, शामिल होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लिंग भेदभाव क्या है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू अनफेयर ट्रीटमेंट फॉर और इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन जेंडर, अफेक्टिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट्स एंड सोशल स्टेटस। लैंगिक भेदभाव से आशय है कि लिंग के आधार पर अनुचित व्यवहार या असमानता करना, जो कि अवसरों में, अधिकारों और सामाजिक स्थिति को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि ये कह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना कि ये औरत है, ये पुरुष है। अगला क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। समाज में लैंगिक भेदभाव के दो उदाहरण दीजिए। एग्जांपल्स इंक्लूड प्रेफरेंस फॉर सन्स ओवर डॉटर्स, यानी कि पुत्र को पुत्री के ऊपर ज़्यादा प्राथमिकता देना, एंड अनइक्वल पे फॉर मेन एंड वीमेन इन वर्क प्लेस एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पे पुरुषों को ज़्यादा और महिलाओं को कम वेतन देना या असमान वेतन देना भी एक भेदभाव है। अगला है हाउ डज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट यूथ आइडेंटिटी। लैंगिक भेदभाव युवा पहचान को कैसे प्रभावित करता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज, लोअर सेल्फ एस्टीम एंड क्रिएट्स अनइक्वल रोल्स, डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग यूथ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। लैंगिक भेदभाव अवसरों को सीमित करता है, आत्मसम्मान को घटाता है और असमान भूमिकाएं बनाता है, जिससे युवा पहचान का विकास सीधे तौर पे क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान को आकार देने में संस्कृति की क्या भूमिका है। कल्चर डिफाइंस एक्सपेक्टेशंस, ट्रेडिशंस एंड बिहेवियर्स फॉर मेन एंड वीमेन विच शेप जेंडर आइडेंटिटी फ्रॉम चाइल्डहुड। संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए अपेक्षाएं बनाती है, परंपराएं बनाती है और व्यवहार निर्धारित करती है, जो कि बचपन से ही लिंग पहचान को क्या करती है, आकार देने का काम करती है। नेक्स्ट है हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट जेंडर आइडेंटिटी। वैश्वीकरण लिंग पहचान को कैसे प्रभावित करता है। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्न वैल्यूज, इक्वलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स। वैश्वीकरण आधुनिक मूल्य, समानता, विविध लिंग पहचानों की जागरूकता को बढ़ावा देता है, जिससे पारंपरिक लिंग मानदंडों को क्या मिलती है, चुनौती मिलती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी। लैंगिक समानता की संकल्पना या अवधारणा स्पष्ट कीजिए। जेंडर इक्वलिटी मीन्स इक्वल राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन, वीमेन एंड ऑल जेंडर्स इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। लैंगिक समानता का अर्थ है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों, महिलाओं और सभी लिंग के लिए समान अधिकार देना, जिम्मेदारियां देना और उनको समान ग्रोथ के अवसर प्रदान करना। अगला है व्हाट इज जेंडर सेंसिटाइजेशन। लिंग संवेदनशीलता क्या है। जेंडर सेंसिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इश्यूज, प्रमोटिंग रेस्पेक्ट एंड रिड्यूसिंग स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है कि लिंग संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सम्मान को बढ़ावा देना और रूढ़िवादिता व भेदभाव को क्या करना, कम करना। नेक्स्ट है वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू एड्रेस सेक्सुअलिटी एंड जेंडर इश्यूज इन यूथ। युवाओं में यौन तथा लिंग संबंधी मुद्दों को संबोधित करना क्यों महत्वपूर्ण है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बी पार्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एड्रेसिंग दीज इश्यूज हेल्प्स प्रमोट हेल्दी आइडेंटिटी डेवलपमेंट, इक्विलिटी एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अमंग यूथ। इन मुद्दों को संबोधित करने से स्वस्थ पहचान का विकास होता है, समानता और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार को यह बढ़ावा देता है और इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि स्वस्थ पहचान बनाता है, समानता को बढ़ावा देता है और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार को ये मोटिवेट करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है डिस्कस द इश्यूज ऑफ सेक्सुअलिटी फेस्ड बाय यूथ इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में युवाओं द्वारा झेली जाने वाली यौन समस्याओं पर चर्चा कीजिए। व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लैंगिक भेदभाव क्या है। एक्सप्लेन फॉर्म्स एंड इम्पैक्ट ऑन यूथ आइडेंटिटी। इसके प्रकार व युवा पहचान पर इसके प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड जेंडर आइडेंटिटी विद सुटेबल एग्जांपल। संस्कृति और लिंग पहचान के बीच संबंध को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटी डिस्कस। वैश्वीकरण लिंगिक भूमिकाओं और पहचान को कैसे प्रभावित करता है, विस्तार से समझाओ। डिफाइन जेंडर इक्वलिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन सोशल डेवलपमेंट। लैंगिक समानता को परिभाषित कीजिए और सामाजिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण क्या है, यानी इसकी महत्ता स्पष्ट कीजिए। और अगला है व्हाट इज जेंडर सेंसिटाइजेशन। लैंगिक संवेदनशीलता क्या है, डिस्कस इट्स रोल इन रिड्यूसिंग स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन। रूढ़िवादिता और भेदभाव को कम करने में इसकी क्या भूमिका है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। और अब हम बात कर लेते हैं आखिरी और फोर्थ यूनिट की। पहला क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट से, व्हाट इज मीन्ड बाय द यूथ एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। युवा और लैंगिक आधारित हिंसा से आप क्या समझते हो। यूथ एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस रेफर्स टू फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल हार्म डायरेक्टेड एट इंडिविजुअल ड्यू टू देयर एज और जेंडर। युवा और लैंगिक आधारित हिंसा का अर्थ हुआ कि आयु या लिंग के कारण व्यक्तियों पर किया गया शारीरिक, भावनात्मक या यौन आघात होता है। नेक्स्ट है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस अमंग यूथ। युवाओं में लैंगिक आधारित हिंसा के दो उदाहरण दीजिए। एग्जांपल्स इंक्लूड सेक्सुअल हरासमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट यंग वीमेन। यानी शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न जैसे केस का होना और युवा युवा महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा का होना एक इसका क्या है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के उदाहरण है। अगला है हाउ डज वायलेंस अफेक्ट यूथ आइडेंटिटी। हिंसा युवा पहचान को कैसे प्रभावित करती है। वायलेंस क्रिएट्स फियर, लो कॉन्फिडेंस एंड ट्रॉमा विच डिस्टर्ब द डेवलपमेंट ऑफ ए हेल्दी यूथ आइडेंटिटी। हिंसा से क्या कि भय पैदा होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है और आघात पैदा करती है, यानी डर पैदा करती है, जो कि स्वस्थ युवा पहचान के विकास को बाधित करती है। अगला है व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस। कार्य जीवन संतुलन क्या है। वर्क लाइफ बैलेंस मींस मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन प्रोफेशनल ड्यूटीज एंड पर्सनल लाइफ, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग वेलबींग। कार्य जीवन संतुलन का अर्थ हुआ कि पेशेवर कर्तव्यों और अपना जो निजी जीवन है उसके बीच तालमेल बनाए रखना, ताकि उससे तनाव कम हो और कल्याण बढ़ सके। यानी कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या करना, बैलेंस बनाना। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाई इज वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट फॉर यूथ। युवाओं के लिए कार्य जीवन संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स यूथ मैनेज स्टडीज, करियर एंड रिलेशनशिप्स इफेक्टिवली, ensuring प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ। यह युवा को पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, रिश्तों को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद करता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है या सुनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दी चेंजिंग रोल्स ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। समाज में महिलाओं की बदलती भूमिकाएं क्या है। वीमेन आर नाउ एक्टिव इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, मूविंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल हाउस होल्ड रोल्स। यानी महिलाएं अब शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में और नेतृत्व में सक्रिय तौर पे सक्रिय है और पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं से क्या हो रही है, आगे बढ़ चुकी है। अगला है हाउ डज वीमेन एम्पावरमेंट इन्फ्लुएंस सोसाइटी। महिला सशक्तिकरण समाज को कैसे प्रभावित करता है। वीमेन एम्पावरमेंट एंश्योर्स इक्विलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस बाय प्रोवाइडिंग वीमेन फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को स्वतंत्रता का मौका देता है और स्वतंत्रता और कई अवसर देकर समानता को बढ़ावा देता है। आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति उनकी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर जेंडर स्टीरियोटाइप इन यूथ। युवाओं में लिंग आधारित रूढ़िवादिता क्या है। दे आर फिक्स्ड बिलीव्स अबाउट हाउ बॉयज एंड गर्ल्स शुड बिहेव, ऑफन लिमिटिंग चॉइसेस एंड पर्सनल ग्रोथ। ये स्थायी धारणाएं हैं जो कि लड़के लड़कियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो अक्सर विकल्पों और व्यक्तिगत विकास को क्या करती है, सीमित करती है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन नॉन जेंडर स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स बी एनकरेज्ड इन यूथ। युवाओं में गैर लैंगिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोटिंग रेस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स, स्टीरियोटाइप्स कैन बी रिड्यूस। यानी कि ये जो हमें रूढ़िवादिता है कि ये लड़का है, ये लड़की है या ये थर्ड जेंडर है, तो इनके प्रति जो हमें ये एटीट्यूड्स है इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये शिक्षा से, जागरूकता वाले कार्यक्रमों से, समान अवसर देकर, यानी महिलाओं को, पुरुष को, सभी को, सारे को समान अवसर दे और सभी को, सभी लिंगों के प्रति समानता का बढ़ावा देकर रूढ़िवादिता को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाई इज वीमेन एम्पावरमेंट नेसेसरी फॉर यूथ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। युवा पहचान विकास के लिए महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है।
It promotes equality and inspires young people to challenge stereotype, building a fair and inclusive identity. ये समानताओं को बढ़ावा देता है और युवाओं को रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, जिससे न्यायपूर्ण और समावेशी पहचान बनती है। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है व्हाट इज यूथ एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। युवा और लिंग आधारित हिंसा क्या है, इसके कारण और परिणामों पर चर्चा कीजिए। और अगला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर यूथ। कार्य जीवन संतुलन की संकल्पना क्या है और युवाओं के लिए इसकी महत्ता स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द चेंजिंग रोल्स ऑफ वीमेन इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में जीवन महिलाओं की बदलती भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाउ डज वुमेन एम्पावरमेंट कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। महिला सशक्तिकरण सामाजिक और आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है। और नेक्स्ट है व्हाट आर दी जेंडर स्टीरियोटाइप्स। लिंग रूढ़िवादिता क्या है। सजेस्ट मेजर्स टू एनकरेज नॉन स्टीरियोटाइप्ड एटीट्यूड इन यूथ। युवा में गैर रूढ़िवादी दृष्टिकोण को प्रभावी प्रोत्साहित करने के उपाय बताइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है एग्जामाइन द रोल ऑफ यूथ इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी इन सोशल जस्टिस। लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में युवाओं की भूमिका की परीक्षा कीजिए या एग्जामाइन उसको कीजिए। तो दोस्तों ये था अपना साइकोलॉजी का जो माइनर पेपर है सेमेस्टर सेकंड, यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि हमने कोशिश करी है मोटे मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल करने की। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें, क्लास में आप क्या सुधार चाहते हो वो भी हमें बताएं, और एग्जाम के बाद आप जरूर हमारा अपना फीडबैक शेयर करें हमारे साथ। तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। हमारी यही शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद।